हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक। पहले टॉपिक्स में अपन किसकी बात किए थे बेटा? चार्ज के बारे में। तो बेटा आपको चार्ज के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेवल तक पढ़ाया हूं। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बताया हूं बेटा, मतलब कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया हूं। अब भैया सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा पढ़ने के पहले बेटा मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, एक जनरल बात करूंगा। तो मेरे क्वेश्चन से बेटा अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देने का। तो जितना भी मास बॉडी है बेटा, जिस भी बॉडी के पास मास होता है, मासिव बॉडी अपने अराउंड कौन सी फील्ड बनाती है, अगर आपको पता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, जल्दी लिख दो भाई। अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो भैया बता दिया। अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जितनी भी मासिव बॉडी होती है अपने अराउंड कौन सी फील्ड क्या करती है बेटा? जनरेट करती है, क्रिएट करती है, इंड्यूस करती है। तो बेटा अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। ये किसने बताया बेटा? न्यूटन सर ने बताया है कि जितनी भी मासिव बॉडी होती है अपने अराउंड बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। कौन सी फील्ड बनाती है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। हाँ भाई, मैं भी, मेरे पास भी मास है ना, तो मैं भी अपना खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूं, लेकिन मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड इतना कमजोर है कि दूसरे मासिव बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। चमका कि नहीं चमका? जैसे अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बेटा? बहुत ज्यादा एरिया क्या करता है? कवर करता है। उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ताकतवर है कि बेटा उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई छोटा मोटा मास रखोगे, ये देखो जैसे मार्कर रखा, ये क्या कर लेगा बेटा? अट्रैक्ट कर लेगा। चमका कि नहीं चमका? वैसे बेटा मैग्नेट बार अपने अराउंड कौन सी फील्ड बनाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे ही बेटा जितना भी चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज बॉडी है, अपने अराउंड कौन सी फील्ड बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा आया कि नहीं आया? तो याद रखना बेटा, जितना भी चार्ज बॉडी है, जिस भी बॉडी के पास चार्ज होगा वो अपने अराउंड बेटा जो खाली जगह है वहां पे कौन सी फील्ड बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये यही लिखा है बेटा, एवरी चार्ज बॉडी क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस अराउंड इटसेल्फ। चमका कि नहीं चमका? एग्जांपल देखो भाई, अगर कहीं पे भी क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे बेटा जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कहां निकलेंगी बेटा? बाहर निकलेंगी। कहां निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। जैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में अंदर जाती हैं, वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर निकलती हैं बेटा? बाहर निकलती हैं। चमका कि नहीं चमका? इनके बारे में बेटा डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको डायग्राम देखना है, सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। कहीं पे बेटा निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे होंगी बेटा? अंदर की ओर आएंगी। किधर आएंगी बेटा? अंदर की ओर आएंगी। ये आपको दिमाग में अभी सेट करना है। लो भैया अंदर की ओर बना दिया। याद रखना जो ये लाइंस होती है बेटा इक्वली, इक्वल क्या होती है बेटा? डिवाइड होती है। अगर इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर भी 30 डिग्री का बनेगा। इधर भी कितना बनेगा बेटा? 30 डिग्री का बनेगा। चमका कि नहीं चमका? अगर इधर 10 डिग्री का बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा बेटा? 10 डिग्री का ही बनेगा। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद अपन देखेंगे बेटा, अपन को पता चला गया कि जितना भी चार्ज बॉडी है अपने अराउंड क्या बनाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन क्या चेक करेंगे बेटा? ताकत चेक करेंगे, इंटेंसिटी चेक करेंगे, या स्ट्रेंथ बोलेंगे भैया। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर भैया किसी चार्ज बॉडी की, अगर किसी चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको ताकत चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको एक शानदार एग्जांपल बताता हूं। समझो कि आपके मोहल्ले में कोई क्या बेटा? गुंडा है। अब ये एक मोहल्ला बना दे रहा हूं, ये एक क्या बेटा? एक मोहल्ला है। यहाँ पे कोई क्या बैठा बेटा? गुंडा बैठा है। अब ये बताओ, इस गुंडे की आपको वजनदारी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ये इसका क्षेत्र बेटा, ये इस गुंडे का क्षेत्र है। अगर भैया इस गुंडे की वजनदारी चेक करना है, मतलब ताकत चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर इसके एरिया में घुसना पड़ेगा। अब इसके एरिया में भैया कौन सा आदमी जाए? ताकतवर जाए कि कमजोर जाए? बेटा देख, अगर ताकतवर जाएगा तो गुंडा खुद भाग जाएगा ना। मुझे इसी गुंडे की ताकत चेक करनी है, तो ये गुंडा अपनी ताकत 100% किसके ऊपर लगा पाएगा? कमजोर आदमी के ऊपर ना लगा पाएगा। तो यहां पे बेटा जैसे ये, अब अगर कमजोर आदमी इधर बैठा है बेटा, ये आदमी है, कमजोर आदमी है, बिल्कुल मरा हुआ है बेटा, भूख भूख प्यास में तो ऐसे सूखा हुआ हड्डी जैसे आदमी है, यहाँ पे बैठा होगा। अभी इसके क्षेत्र के अंदर नहीं घुसा तो यहाँ पे कोई बल
कोई बल नहीं लगेगा, कोई वजनदारी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई वजनदारी अप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन जैसा ही इसके बेटा क्षेत्र में जाएगा, ये गुंडा इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, अपनी वजनदारी ठोकना चालू कर देगा। यहाँ पे इसकी वजनदारी क्या होगी, थोड़ा कम होगी, और अंदर जाएगा तो इसकी वजनदारी और ज्यादा होगी, यहाँ पे होगा तो और ज्यादा होगी। अगर जाके गुंडे का काला भी पकड़ लेगा तो इसकी वजनदारी गुंडे की फुल होगी, ये गुंडा क्या निकालेगा, मुआवजा निकालेगा, उसको ठोक देगा। तो वैसा ही बेटा चार्ज पार्टिकल के साथ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर बेटा किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको ताकत चेक करना है, इंटेंसिटी चेक करना है, तो भैया उसके फील्ड में किसी चार्ज को जाना पड़ेगा। तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, सबसे कमजोर चार्ज जाएगा। तो बेटा फिजिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे कमजोर चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो याद रखना, अगर किसी चार्ज या सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मुझे ताकत चेक करना है तो उसके अंदर किसको डालूंगा बेटा, टेस्ट चार्ज को। तो लो भैया यहाँ पे मैं क्या ले लिया बेटा, कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज ले लिया। मैं बोल रहा हूं बेटा इसके आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, मुझे इधर इसकी ताकत चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। अब ये टेस्ट चार्ज बेटा इतना कमजोर है कि सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। टेस्ट चार्ज भैया सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। चमका कि नहीं चमका? तो जैसे ही बेटा पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को रखा तो सोर्स चार्ज क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। क्या लगाएगा बेटा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब कितना फोर्स लगाएगा बेटा, कूलम्ब फोर्स ही लगाएगा, के, ये Q1, ये क्या हो जाएगा Q2। कितनी डिस्टेंस पे लगा रहा है बेटा, R। चमका कि नहीं चमका बेटा? अगर इस टेस्ट चार्ज को और अंदर रखता तो सर फोर्स ही लगाता, और इससे ज्यादा फोर्स लगाता, इस F1 है, ये F2 है, तो बेटा किधर का फोर्स होगा, F2 का फोर्स ज्यादा होगा। किससे, और पास रखूंगा तो भैया इस पे अगर मैं बोलूं F3 फोर्स लग रहा है तो F3 की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप बेटा चार्ज के जितना पास जाओगे, चार्ज के आप जितना पास जाओगे वो उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही उस पॉइंट पे ज्यादा होगी। मतलब चार्ज के अराउंड जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है। हाँ सर बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है भैया टेस्ट चार्ज पे क्या हो रहा है बेटा, अलग अलग हो रहा है। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो याद रखना, अगर किसी भी चार्ज की मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या रखो बेटा, चार्ज बनाओ। क्या बनाने का, लो भैया प्लस क्यू चार्ज बनाया गया। फिर बोला गया किधर की इंटेंसिटी चेक करना है, सर इस पी पॉइंट की करना है। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की बेटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उसको लिखो। इसके बाद बेटा पॉइंट पी पे किसको रख दो बेटा, टेस्ट चार्ज को रख दिए। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रख दिए, ये बेटा प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या लगेगा, लगाएगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जितना फोर्स बेटा एक्सपीरियंस किया, किसके ऊपर किया बेटा, जल्दी बताओ, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर किया, यही क्या कहला जाता है बेटा, एट अ दैट पॉइंट, उस पॉइंट की क्या कहला जाएगी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चमका कि नहीं चमका बेटा? यही स्टेटमेंट लिखा है व्हेन टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज, या तो टेस्ट चार्ज रखो बेटा या तो यूनिट चार्ज रखो, at a point in a electric field of a source charge, then force experience on a test charge at that point is called intensity of electric field at that point। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो ये हो गया बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी भी चार्ज बॉडी की आपको इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे चेक करना है तो उधर भैया क्या रख दो बेटा, टेस्ट चार्ज रख दो। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट की वो क्या कहला जाएगी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चमका कि नहीं चमका? अब इसके बेटा कुछ नोट दिमाग में सेट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भैया। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी। क्या होगी बेटा, डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किधर से किधर होती है बेटा, प्लस क्यू चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। याद रखना प्लस से कहां होती है, नेगेटिव। अगर कहीं पे भी समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दूं बेटा तो समझ जाना यहां कहीं क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज, इधर कहीं माइनस क्यू चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ऐसे बना दूं
तो समझ जाना यहाँ क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, इधर क्या है बेटा, माइनस क्यू चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है तो बोर्ड में क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, कैमरे तरफ क्या है बेटा, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है तो बेटा नीचे क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, सीलिंग में क्या है बेटा, माइनस चार्ज है। चमका कि नहीं चमका बेटा? इसके बाद भाई, इसके बाद देखो अगला नोट देख लिया जाएगा, डायरेक्शन हो गई बेटा। इसका बेटा एसआई यूनिट देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए बेटा, एसआई यूनिट। तो बेटा पहले बता दियो, अगर किसी का यूनिट बनाना हो तो उसका फार्मूला पता हो चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है बेटा, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है बेटा, कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब क्या हो जाएगा बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस टू। चार्ज का क्या होता है बेटा, एटी होता है। ऊपर जाएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल टी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस टू, और माइनस वन क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री, और ए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन। ये किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चमका के नहीं चमका बेटा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिससे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनेंगे, नीट में भी बनेंगे, और जेई में। इस नोट को बेटा जितना मैं आपको समझाने वाला हूं इसको दिमाग में स्टोर कर लेना। तो पहला नोट क्या है बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है, क्या बोल रहा है, फोर्स एंड एक्सिलरेशन ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर भैया मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, कोई माइनस क्यू चार्ज रखता हूं, तो उसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये क्या बनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। मतलब क्या समझोगे, यहाँ क्या बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, इधर क्या बेटा, माइनस क्यू चार्ज है। अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या रख दूं भाई, प्लस क्यू चार्ज रख दूं, तो जल्दी बताओ किस तरफ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे लगेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सर ये प्लस क्यू चार्ज है, आप प्लस रखोगे तो क्या करेगा, प्लस वाला रिपेल ही ना करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा। कितना लगेगा बेटा, पहला लिख दे रहा हूं बेटा, इफ अ प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड। अगर मैं बेटा प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा हूं बेटा, रख रहा हूं, तो कितना फोर्स लगेगा बेटा, एफ बराबर आई बताए, किसके कारण फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। तो अभी फार्मूला बताया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, एफ, किसके ऊपर चार्ज लग रहा है बेटा, क्यू के ऊपर, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई हो जाएगा। और डायरेक्शन याद रखना बेटा, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जल्दी बताओ, टूवर्ड दी ई वेक्टर। किधर होगी बेटा, ई वेक्टर की ओर होगी। चमका कि नहीं चमका? दूसरा केस बना लिया जाए बेटा, इफ नेगेटिव क्यू चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेस। अगर भैया नेगेटिव चार्ज को प्लेस करूंगा, लो भैया नेगेटिव चार्ज रख दिया यहां पे, तो अब भैया नेगेटिव चार्ज को रखूंगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही ना करेगा। तो बेटा अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो जो फोर्स लगेगा कहां लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। और कितना लगेगा बेटा, फोर्स जो लगता है बेटा क्यू ई ही लगने वाला है, याद रखना कितना लगेगा, क्यू ई ही लगेगा। और डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जल्दी बताओ, अपोजिट टू ई वेक्टर। ये बेटा दिमाग में सेट करना। तो याद रखना बेटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो जो फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटा, क्यू ई लगेगा, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब भैया फोर्स लग रहा है तो भैया इस चार्ज बॉडी के ऊपर क्या आएगा, एक्सीलरेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि अब भैया कोई बॉडी रखोगे तो उसके पास क्या होगा, मास भी ना होगा। और किसी मास से बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या आने वाला है बेटा, एक्सीलरेशन आने ही वाला है। तो अपन यहां पे क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, तो हमको पता है बेटा फोर्स कितना लग रहा है बेटा, एफ बराबर, सॉरी ये फोर्स कितना लग रहा है बेटा, एफ इक्वल टू क्यू ई। अब इस बॉडी के पास क्या होगा बेटा, मास होगा। अब मास होगा, किसी मास से बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, ये क्यू ई। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई अपॉन एम। तो याद रखना बेटा, अगर किसी भी चार्ज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा बेटा क्यू ई। पॉजिटिव रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, नेगेटिव रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। और जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा बेटा, एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, ये बेटा ये एक्सेलरेशन है, ये
हाँ बेटा ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है और ये चार्ज लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा क्यू ई अपॉन एम। चमका कि नहीं चमका बेटा? अभी अभी और क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा? अब बोला जाए आपसे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जैसे मैं चार्ज प्लस चार्ज रखा हुआ है, अब प्लस चार्ज लगेगा रखूंगा तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा। अब बोला जाएगा भैया कि डी डिस्टेंस कवर कितने टाइम पे करेगा। अब आपसे इसी यहीं पे बेटा एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं बेटा, इसको नोट कर लो यार, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं भाई। ये है भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हाँ भाई, हाँ यहां पे देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हाँ ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब भैया यहाँ पे जैसे प्लस क्यू चार्ज रखोगे, इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। क्या लगेगा बेटा? क्यू ई लगेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि भैया ये आगे डी डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर करेगा। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भैया जब शुरू में चार्ज को रखोगे तो किसमें रखोगे? रेस्ट में ना रखोगे। तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 है। अब डी डिस्टेंस में कितना टाइम कवर करेगा तो हमको बेटा पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो बेटा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब भैया जब शुरू में रखे तो क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट है ना, रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या हो जाएगा? 0। कितने डिस्टेंस में पूछ रहा है बेटा? डी डिस्टेंस में पूछ रहा है, हाफ ए टी का स्क्वायर। टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा बेटा? 2d अपॉन ए, और ये रूट आ जाएगा बेटा टी। अब बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है? अभी बताया ना बेटा, किस फोर्स से जा रहा है? क्यू ई फोर्स से जा रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा बेटा? क्यू ई अपॉन एम। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू अंडर रूट 2d। क्यू कितना है बेटा? सॉरी एक्सेलरेशन कितना है बेटा? क्यू ई अपॉन एम। एम ऊपर जाएगा तो फाइनल बेटा कितना टाइम लगने वाला है बेटा डी डिस्टेंस कवर करने के बाद? 2dm अपॉन क्यू ई। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो बेटा इसको सीधे रट्टा मार लो, इसको सीधे रट्टा रट्टा मार लो भैया, रट लो सीधे। कभी भी क्वेश्चन आए बोला जाए कि बेटा अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज रखता हूं तो डी डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर करेगा, तो सीधे वाला लगा दो भैया फार्मूला। चमका कि नहीं चमका बेटा? कई बार बेटा वेलोसिटी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है बेटा? वेलोसिटी अगर पूछ लिया जाए तो कितना आ जाएगा बेटा? तो भैया वेलोसिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेटा फार्मूला क्या लगा दो? फाइनल वेलोसिटी पूछ ली जाए कि डी डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको पता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल क्या हो जाएगा? v बराबर सॉरी v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2at। आया समझ में कि नहीं आ गया? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 है। फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा? अंडर रूट 2at। सॉरी 280 नहीं होता बेटा, एक मिनट 2as होता है। क्या होता है बेटा? 2as होता है। हाँ तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a हो जाएगा। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? d किए। तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 2ad। फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बता दो, एक्सेलरेशन कितना है भाई? याद रखना एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, और ये डी लिखा है तो क्या हो जाएगा? डी। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? आपकी फाइनल वेलोसिटी कब हो जाएगी बेटा? आपका डी डिस्टेंस कवर। तो आपको बेटा अगर डी डिस्टेंस कवर करने पर कितना टाइम लगेगा तो ये लगा देने का फार्मूला। फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए तो ये लगा देने का। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो बेटा फोर्स, एक्सेलरेशन और मोशन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई? इफ अ क्यू चार्ज पार्टिकल थ्रो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी बेटा कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जा रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा तो बेटा लग दो। अगर भैया ये क्या कोई कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, फोर्स किधर लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही लगेगा। कितना लगेगा भैया? क्यू ई लगेगा। कितना लगेगा बेटा? क्यू लगेगा। तो भैया अगर भैया फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे अगर भैया इसको मैं भी वेलोसिटी से फेंका जाए तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। क्या होगा भाई? रिटार्डेशन होगा। तो भैया इसकी कुछ टाइम बाद यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? प्लस क्यू चार्ज की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बोल रहा है कितने डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? ये रुक जाएगा।
तो हमको क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। इनिशियल कितना दिया है बेटा, v नॉट दिया है। और एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, याद रखना एक्सेलरेशन जो होगा माइनस होगा QE/m। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है। तो बेटा याद रखना फोर्स के अपोजिट एक्शन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन ही ना होगा। तो 2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस QEm। और डिस्टेंस बोल रहा है बेटा s। तो इसको शिफ्ट कर लो भाई, 2QEm s b नॉट का स्क्वायर। तो फाइनल डिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, b नॉट का स्क्वायर। इसको नीचे लाओगे बेटा, QEE, m कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए स्टॉपिंग टाइम बताओ बेटा, तो लगा दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भैया। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी a और t। अब टाइम पूछ रहा है भैया आपसे, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। इनिशियल काम क्यों नहीं कर रहे भाई, हाँ हाँ क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा आपकी, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v नॉट है। एक्सेलरेशन कितना बेटा, नेगेटिव है। कितना बेटा, QE/m है। अब अपन को t निकालना है भाई। तो बेटा ये तो क्या हो गया, 0 माइनस ये 0 v नॉट माइनस QE/m इक्वल टू t। इसको यहां पे शिफ्ट कर लो बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, v नॉट, और t निकालना है तो फाइनल रिलेशन क्या बनेगा बेटा, v नॉट m/QE। चमका कि नहीं चमका बेटा, इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा अगर बेटा चार्ज बॉडी को अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या कराओगे बेटा, थ्रो कराओगे। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो आपसे या तो स्टॉपिंग टाइम पूछा जाएगा तो ये स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा बेटा, या से आपसे पूछा जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चमका कि नहीं चमका भाई। इसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप अ चार्ज पार्टिकल एट अ रेस्ट। अब ये बोल रहा है भाई कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैं क्या करूं बेटा, ड्रॉप करूं, तो भैया कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे लगाऊं कि चार्ज पार्टिकल किसमें आ जाए बेटा, रेस्ट पे आ जाए, मतलब चार्ज बॉडी किसमें आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाए। तो लो भैया कोई भी m मास की क्या ले लिया, चार्ज बॉडी ले लिया। अब जब m मास की चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे बेटा नीचे लगाऊंगा तो ग्रेविटी कारण क्या लगेगा बेटा, नीचे mg लगेगा। अब यहाँ पे मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं कि बेटा ये नीचे ना जाए, किसमें आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तो ऊपर क्या लगेगा बेटा, Fe लगेगा। कितना लगेगा बेटा, QE लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में भैया क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, एट अ रेस्ट, ये किसमें आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना कहां लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। ऊपर कितना लगेगा बेटा, QE लग रहा है, ये नीचे mg लग रहा है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर mg/q। चमका कि नहीं चमका बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देकर बेटा आपसे चार्ज पूछा जाए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mg/e पूछ लिया जाएगा बेटा। इसी क्वेश्चन पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, mg/ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg/e कैपिटल E। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो इतने फार्मूले बेटा दिमाग में सेट करना। अगर बोला जाए कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई करूं कि वो भैया चार्ज बॉडी किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाए या रेस्ट पे आ जाए। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू पूछ लिया जाए तो बेटा उस बॉडी के पास कितना चार्ज होना चाहिए, इतना होना चाहिए। उस बॉडी पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा पूछ लिया जाए कि इस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे, तो ये हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो बेटा ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट बताओ दिमाग में सेट कर लो। इसी फॉर्मेट में ही आपसे जेईई नीट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्या बोला, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में क्या करना है बेटा, प्रोजेक्ट करना है। लो भैया, सबसे पहले क्या ले रहा हूं बेटा, समझ लो, नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज लूंगा, फोर्स कहां लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक, हाँ, लो भैया नेगेटिव चार्ज ले लिया। जैसे बेटा मैं इसको क्या किया बेटा, प्रोजेक्टेड किया, तो बेटा इसमें फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। लो भैया कितना लग रहा है बेटा, क्यू ही लग रहा है। तो एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा, ऊपर ही ना लगेगा, और कितना लगेगा बेटा, क्यू ई अपॉन एम। चमका कि नहीं चमका। अब भैया इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे फेंक रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट सीधे ना जाके क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे चला जाएगा। मतलब बेटा इसका मोशन याद रखना बेटा, पेपर में पूछा था, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पाथ कैसा होगा बेटा, जल्दी बताओ, पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। कैसा होगा बेटा, पैराबोला होगा। अगर बेटा देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकोगे, या तो सीधा फेंको या तो पीछे फेंको, तो पाथ कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और बेटा अगर परपेंडिकुलर फेंकोगे तो बेटा चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, पैराबोला। ये दिमाग में याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अभी आपको यहां पे कराया हूं भाई, यहां पे पाथ कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, पाथ कैसा रहने वाला है बेटा, इस ऐसी प्रॉब्लम में पाथ कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट रहेगा। चमका कि नहीं चमका। यहां पे भी पाथ कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट रहेगा। कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। आया भी समझ में कि नहीं आया। लेकिन बेटा अगर परपेंडिकुलर फेंकोगे, कहा कैसे फेंकोगे बेटा, परपेंडिकुलर फेंकोगे तो पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, पैराबोला। अब आपसे क्वेश्चन, ये बेटा ये डी डिस्टेंस आपको दिया रहेगा कि भैया ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, इसकी कितनी बेटा डी डिस्टेंस। अब आपसे यहाँ पे बेटा डेविएशन एंगल पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, डेविएशन एंगल, कि भैया जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेविएट हो जाएगा। तो ये देखो किसी थीटा, ये कितना थीटा एंगल में क्या हो गया बेटा, डेविएट हो गया। तो एक्स डायरेक्शन पे याद रखना बेटा, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की जो बेटा इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है बेटा, बी नॉट है। ये बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, एक्स डायरेक्शन का जीरो होगा। कितना होगा बेटा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होने वाली है बेटा, एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। जब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक्स डायरेक्शन की, जब ही ना एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो याद रखना बेटा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहने वाला है बेटा, बी नॉट रहने वाला है। बेटा अब यहाँ पे मोशन इन वाई डायरेक्शन अगर पूछ लिया जाए, तो बेटा वाई डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, क्यू ई अपॉन क्या होगा बेटा, एम होगा। अब भैया आपको यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था फाइनल वेलोसिटी बताओ। अब भैया फाइनल वेलोसिटी, ये इधर इस पॉइंट पे आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा, तो बेटा ये फाइनल हो गया, और ये वाई डायरेक्शन की क्या होगी बेटा, ये फाइनल हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर बेटा मेरे को वी वाई मिल जाए तो मैं क्या निकालूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगा कि भैया कितना एंगल क्या किया बेटा, ये बैंड हो गया। तो अगर आपको क्या निकालना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कहां के निकालने बेटा, वाई डायरेक्शन की। सबसे पहले आपको टाइम पता होना चाहिए। तो बेटा मैं सबसे पहले कहां देखूंगा, मोशन इन एक्स डायरेक्शन देखूंगा, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन से मैं क्या निकालूंगा बेटा, टाइम निकाल लूंगा। तो टाइम कहां से निकालूंगा बेटा, एक्स डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, डी डिस्टेंस के बाद ही ना एंगल थीटा बेंड हुआ है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डायरेक्शन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, ए एक्स टी का स्क्वायर बाई 2। तो बेटा ये क्या एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ ये टी होता है बेटा। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा एक्स डायरेक्शन पे, डी डिस्टेंस किया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, बी नॉट है। कितना टाइम लगेगा बेटा डी डिस्टेंस करने में, टी टाइम लगेगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डी अपॉन बी नॉट। टी टाइम पे भैया ऑब्जेक्ट किधर पहुंचेगा, डी डिस्टेंस कवर करेगा, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, बेंड हो जाएगा। अब बेटा मेरे को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो कहां पे बेटा, कहां की निकालना है, वाई डायरेक्शन की। एक्स की तो कांस्टेंट है ना, तो मोशन कहां पे देखूंगा बेटा, मोशन इन वाई डायरेक्शन चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा बेटा, वाई डायरेक्शन चेक करूंगा। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किससे निकाल सकते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से।
निकाल सकते हो कि निकाल सकते? ए वाई टी, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है बेटा, 0 है। फाइनल मुझे क्या भाई चाहिए बेटा, एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, क्यू ई अपॉन एम। अब टाइम कितना निकाल रहा हूं बेटा, डी अपॉन बी नॉट। ये क्या आ गई बेटा, आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो क्वेश्चन में कई बार बेटा आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया जाता है। अब अगर आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया, क्यू ई डी अपॉन एम बी नॉट। अब बेटा वी एक्स की कितनी है, बी नॉट ही है। तो फाइनल रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई डी अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? तो बेटा ये आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखना इसमें क्यू भी कांस्टेंट है, ई भी सॉरी ई कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। अगर बेटा कई बार टेन थीटा एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन किसके पूछ लिया जाए, चार्ज पर यूनिट मास, तो कैसा होगा बेटा, डायरेक्टली होगा। कैसा होगा, डायरेक्टली। अगर चार्ज पर यूनिट मास ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा, और चार्ज पर यूनिट मास कम तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम। चमका कि नहीं चमका? अगर बेटा आपसे यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो कुछ नहीं करने का बेटा, दोनों किस में है बेटा, 90 डिग्री में है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भैया, वी वाई क्या है बेटा, वी एक्स कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट से इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को बेटा कैसे प्रोजेक्टेड कराया जाए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। चमका कि नहीं चमका बेटा? अब कई बच्चों को क्वेश्चन रहता है, सर अगर मैं नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्टेड कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो करा भाई ले, ये प्लस है बेटा, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, प्रोजेक्टेड कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लेगा। पॉजिटिव चार्ज में किधर फोर्स लेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, ले भाई लगा दिया। और ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से फेंका, तो अब ये सीधे ना जाए, कहां जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। तो प्लस चार्ज को अगर प्रोजेक्टेड कराओगे बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर जाएगा, और ये कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे जाएगा। चमका की नहीं चमका बेटा? अब क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं बेटा, कई बार यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। और हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये बेटा ए लाइन दे दिया जाएगा, ये बी दिया जाएगा, सी लिया जाएगा। अब बोला जाएगा भैया कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलते हैं, किस ए और बी सी किस में सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट मास होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा। तो अभी बताया बेटा टेन थीटा, सबसे टेन थीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पर यूनिट मास के। तो जिसका ज्यादा स्लोप उसी का चार्ज पर यूनिट मास भी ज्यादा। तो किसका स्लोप ज्यादा है बेटा, तो भैया किसका स्लोप ज्यादा है भाई देख लो। तो बेटा इस वाले का, सी वाले का स्लोप ज्यादा है, नहीं सी वाले का नहीं, ए वाले का सबसे ज्यादा स्लोप है। फिर किसका स्लोप है भैया, सी वाले का है। फिर किसका है बेटा, बी वाले का है। तो भैया सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट मास किसके पास होगा बेटा, ए वाले के पास होगा। तो कुछ नहीं, स्लोप देखो, जिसका स्लोप ज्यादा उसी के पास चार्ज पर यूनिट मास भी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसी के पास भी चार्ज पर यूनिट मास भी कम। चमका के नहीं चमका बेटा? इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप इसका कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर ले। क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट through a vertical distance h in a uniform and vertical upward directed electric field। लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहां पे क्या ले रहा हूं बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऊपर की ओर है, गिर है ऊपर की ओर है। लो भैया फोर्स किधर लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। कितना लगेगा बेटा, क्यू ई लगेगा। फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन भी कहां पे बेटा, नीचे ही होगा। किधर होगा बेटा, क्यू ई अपॉन एम होगा। तो बोल रहा है बेटा एच हाइट से छोड़ा गया है, कितना हाइट से छोड़ा गया बेटा, एच हाइट से छोड़ा गया है। तो कितना टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा, तो क्या बताया था बेटा, टी बराबर कितना होता है बेटा, अंडर रूट 2h अपॉन ए। और एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पे जब तक ग्रेविटी ना बोला जाए जब तक उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा किसका देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन का देखना है। तो बेटा टी ई लिख लिया भाई। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो एम ई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, 2h। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई, एम क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा।
ये किसके लिए हो गया बेटा? पहला केस हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो रिवर्स। लो भैया, ऊपर थी तो नीचे कर दिया। कीप इट्स मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या रखना है बेटा? सेम रखना है। प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। बेटा लो भाई, अब यहां पे क्या ले रहा हूं बेटा? प्लस ई ले लिया, प्रोटॉन को क्या करिए? फालतू प्लस है तो प्लस चार्ज में फोर्स कितना लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा। लो भैया लगा दिया। कितना लगेगा बेटा? क्यू ई ही लगेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा प्रोटॉन का बेटा? क्यू ई मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो कितना टाइम लगने वाला है बेटा? टी प्रोटॉन पे, तो कितना होता है बेटा? 2 अंडर रूट 2 h अपॉन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन किसका बेटा? प्रोटॉन का। यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन था बेटा? इलेक्ट्रॉन का। तो 2h सेम हाइट से छोड़ा गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा? क्यू ई ऊपर हो जाएगा बेटा मास। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेटा टी क्या बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? मास के। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी टाइम ऑफ प्रोटॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? प्रोटॉन के। तो बेटा क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? तो भैया जिसका मास कम होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है किससे? मच ग्रेटर देन होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? कम है, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? कम होगा। तो कौन का क्वेश्चन पे यही तो पूछ रहा है कि द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेयर टू द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन। तो क्या होगा बेटा? स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन फॉल का टाइम किसके कंपेयर में बेटा? प्रोटॉन के। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? बेटा ये नीट 2018 क्वेश्चन है भाई, नीट 2018 का क्वेश्चन है। चमका कि नहीं चमका? और ये क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ के आया है भाई, एनसीईआरटी से उठ के आया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसलिए आपको बोलता हूं, जो बच्चा बोर्ड के साथ नीट और जेई की तैयारी करता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद एक्सरसाइज के लगाओ, उसके बाद डीसी पांडे, और लास्ट में भैया एमआर स्टार, एमआर फिजिक्स 6000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आपका भैया नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस पेपर लीक ना हो यार, एनटीए जैसे अभी कर दिया। पेपर लीक होगा ना तो पैसे वालों का सिलेक्शन होगा। आप जैसे गरीब ना मर जाओगे माथा पटक के, सिलेक्शन नहीं होने वाला। चमका के नहीं चमका? हाँ भाई ये तो चलो एनटीए की बात है, अपन आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला भाई? अ प्रोटॉन ऑफ मास m charge q is released from rest in a uniform electric field, strength E, the time taken by is to travel distance। अरे सिंपल सा क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया भाई। लो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, लो भैया प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ऐसा क्वेश्चन अभी करा चुका हूं। किसमें बेटा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? रेस्ट पे छोड़ा गया है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इधर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। बोल रहा है डी डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना टाइम लगेगा भैया? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। तो बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दो बेटा? लगा दो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है बेटा? एस ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। कितने डिस्टेंस पे टाइम पूछ रहा है बेटा? d 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2d अपॉन ए और इसको अंडर रूट क्या हो जाएगा? t। अब एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? एक्सेलरेशन बताया था, अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो कितना एक्सेलरेशन होता है? क्यू ई अपॉन एम। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2d। एक्सेलरेशन कितना बेटा? क्यू ई, एम कहां चला जाएगा? ऊपर। चमका कि नहीं चमका बेटा? ये आ जाएगा बेटा आपका टाइम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रो एट अ स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भैया अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना है, और अपोजिट डायरेक्शन में फेंकोगे तो क्या होगा बेटा? रिटार्डेशन होगा। फोर्स इधर लगेगा, फेक इधर रहे भैया v नॉट वेलोसिटी से। कितना दिया भैया? हाँ u बेटा, u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है तो क्या होगा बेटा? रिटार्डेशन होगा। कितना एक्सीलरेशन होगा बेटा? माइनस क्यू ई अपॉन एम। क्या पूछ रहा है भाई? कितना डिस्टेंस पे भैया ये जाकर रुक जाएगा? कितना डिस्टेंस पे रुक जाएगा? तो लगा देंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? v का स्क्वायर u का स्क्वायर
प्लस 2as। और याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट को बेटा इनिशियल वेलोसिटी u से फेंके हो, एक्सेलरेशन पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जाके क्या हो जाएगा, इधर कहीं आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भैया ये क्या हो गई, 0 हो गया। इनिशियल u ही दिया है तो u ही लिख दिया जाए। एक्सेलरेशन कितना दिया बेटा, माइनस QE अपॉन m। अब कितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है भैया, कितने डिस्टेंस पे, चलो ऐसी डिस्टेंस ले लो। तो कितना हो जाएगा बेटा, फाइनली u का स्क्वायर माइनस 2QE m इंटू एस। इसको भैया शिफ्ट कर लो तो 2QE m s इक्वल टू u का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाए बेटा, ऐसा पहले भी करा चुका हूं, दोबारा करा रहा हूं भाई आप लोग के लिए। u का स्क्वायर अपॉन 2QE, ये इतने डिस्टेंस पे जाके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाए। चमका कि नहीं चमका बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके नीट और जेई में पूछे जाने वाले हैं। बस यहाँ पे भैया मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे भैया आपको जेई नीट में। तो ये आज कवर कर दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके डेप्थ में जाके क्वेश्चंस कराए होंगे। अगले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर डायपोल पढ़ेंगे, फिर बेटा नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी के कारण क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड में नीट और जेई में आते ही आते हैं। तो अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यार, अपने दोस्तों को भी बताएं। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।